नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न 2023 और 2022 में एसएससी की एमटीएस की एग्जाम में हुए प्रश्न पत्रों से ही लिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से और इनके बारे में डिस्कशन करने से आप हाल ही के परीक्षाओं के ट्रेंड के बारे में जान पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से जारी रख पाएंगे। इन प्रश्नों में इस डिस्कशन में इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आप परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें। साथ ही साथ आप अपने फंडामेंटल्स को, अपने बेसिक्स को भी और मजबूत कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को इस प्रकार से लिखा गया है, स्टार्टिंग को इस प्रकार से लिखा गया है और माउंटेन को इस प्रकार से लिखा गया है। तो उस भाषा में इन्वेलप के लिए क्या कोड होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब हमें ये दिया गया है कि यहाँ पे एक जो वर्ड है वो है रेस्ट्रिक्ट, RESTRICT। इसको कोडित कैसे किया गया है? इसको कोडित किया गया है CTRISTRE के रूप में। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेने चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और एक चीज हमें यहाँ पे और गौर करने लायक है कि इसमें जो लेटर्स दिए हुए हैं कोड में भी लगभग वही लेटर दिए हुए हैं। तो फिर इनको डायरेक्टली पोजीशन के आधार पे कोडित किया गया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे CT दिया हुआ है, यहाँ पे CT दिया हुआ है, तो ये एक समूह बन गया। ये देखिए ये CT को यहाँ पे स्थापित किया गया। इसी प्रकार RI एक समूह है, RI को यहाँ पे स्थापित किया गया। फिर दिया हुआ है ST को यहाँ पे स्थापित किया गया, ये ST हो गया। और इसी प्रकार RE को यहाँ पे किया गया। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले में भी लगा हुआ है क्या? दूसरे वाले में क्या कहा गया है हमें? STARTING। अब इसको कैसे कोडित किया गया है? NGTIARST। तो वही ग्रुपिंग के आधार पे कोडित किया गया है। NG, यहाँ पे NG है, फिर है TI, फिर है TI, फिर है AR, फिर AR और फिर ST, फिर ST। तो हुआ क्या है कि पीछे से आगे की तरफ लाया गया है लेटर्स को दो दो के पेयर में। हमसे किसका कोड पूछा गया है? इन्वेलप का पूछा गया है। ENVELOPE, दो दो का पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। इसको आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा PE। इसको उसके बाद आ जाएगा LO, उसके बाद आ जाएगा VE और अंत में आ जाएगा EN। तो PELOVEEN ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कोड कहा गया है? हमें यहाँ पे दो दो के समूह में संख्याएं दी हुई है और हमें उनके बीच का लॉजिक, इन दोनों समूहों के बीच का जो लॉजिक है और इन दोनों समूहों के बीच का लॉजिक है, उसी के आधार पे पांचवी से छठी संख्याओं का समूह हमको ज्ञात करना है। अब क्या दिया गया है हमें? पहले दिया गया हुआ है I4D और उसके सामने कौन सी संख्या है? G9F। अब देखिए 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4। इसी प्रकार G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और F की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो यहां पे क्या हुआ है? -2 9 से लेके 7 पे आए और फिर यहां क्या हुआ है? 4 से लेके 6 पे आए, मतलब +2। संख्याओं के बीच में कैसा अंतर था? 2 से लेके 3 मतलब +1। दूसरे समूह में देखते हैं यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? L16
एस, और उसका कोड हम इधर नीचे की तरफ लिख लेते हैं J25U। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 5 मतलब ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर, L की प्लेस वैल्यू 12, S की प्लेस वैल्यू 19, J की प्लेस वैल्यू 10 और U की प्लेस वैल्यू 21। क्या हुआ, 12 से लेके 10 आए मतलब -2, 19 से लेके 21 मतलब +2 और 4 से लेके 5 मतलब +1। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 64 है। देखिए ये है W64R, 64 मतलब 8 का वर्ग, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 81। 81 किस किस ऑप्शन में है, पहले और दूसरे में, तीसरा और चौथा इस तरीके से रूल आउट हो जाएगा। अब क्या है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। 23 में अगर हम 23 में -2 करेंगे तो 21 आएगा और इसमें +2 करेंगे 18 में तो 20 आएगा। 20 के स्थान पे आता है T और 21 के स्थान पे आता है U। तो U81T ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसमें हमें एक आकृति दी हुई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें हमेशा ऑप्शन से, हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमें हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, आखिरी के दो चित्रों को कंपेयर करते हैं। आखिरी के दो चित्रों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो प्लस का साइन था वो यहाँ पे नीचे आ गया, इस स्थान से इस स्थान पे प्लस का साइन आ गया। उसके बाद ये जो सर्कल था, ये सर्कल इधर आ गया, मतलब ये सर्कल यहां पे आ गया। अब ये दो लॉजिक देखते हैं। ये दो लॉजिक देखें तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये वाला जो अगली संख्या आएगी उसमें ये सर्कल नीचे आ जाएगा और ये जो स्टार है यहां से परिवर्तित होकर यहां चले जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ये फॉलो कर रहा है, स्टार ऊपर और सर्कल नीचे, चारों में यही है। इससे हमें हमारा हिंट नहीं मिला है। अब इसके बाद देखते हैं और हम हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहां पे जो f है, जो ये वाली जो संख्या में इतना, अब इसको मिटा देता हूं और ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब देखिए यहां पे ये जो संख्या थी, ये वाला f केंद्र में आ गया, तो यहां पे जो संख्या, यहां पे जो आकृति है आयत की, रेक्टेंगल की, वो केंद्र में आ जाएगा। तो आयत यहां केंद्र में आ गया। अब देखते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। यहां बीच में त्रिभुज है तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत साबित हो गया। अब उसके बाद और आगे की हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आगे की हिंट हमको कैसे मिलेगी, ये देखिए, ये वाली जो संख्या, ये वाला हाँ, अब ये जो आयत है, ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह, आयत का चिन्ह, ये देखिए यहां आ जाता है और यहां पे जो संख्या है, यहां पे जो चिन्ह है, यहां पे जो ये आयत है, ये अगली आकृति में मूव होके इस कोने पे चले जाता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो अगली आकृति में ये कहाँ पे चले जाएगा, इस स्थान पे चले जाएगा। तो प्लस का चिन्ह किस स्थान पे ऊपर है, इसमें ऊपर है। तो ये इस प्रकार से हमारी आकृति बनती हुई दिख रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे वाले प्रश्न में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में जाने की बजाय सिर्फ आखिरी के दो आकृतियों को तुलना करके हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। ये सभी संख्याएं हमको दिख रहा है कि ये वर्ग है। 144 12 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है, 169
13 का वर्ग है, 256 16 का वर्ग है, और इसी प्रकार 361 19 का वर्ग है। तो क्या संबंध है, यहाँ पे 12 से लेके 13 आए, फिर 13 से लेके 16 आए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से लेके 15 आए, प्लस 3 का अंतर हो रहा है, ये प्लस 3 हो रहा है, 12 से लेके 15 प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 19 है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये 16 का वर्ग हो जाएगा। 16 का वर्ग क्या होता है, 256। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। पीजी को कैसे लिखा गया है, पीजी को लिखा गया है वी एम के रूप में। पी मतलब 16 और जी मतलब 7, इसी प्रकार वी मतलब 22 और एम मतलब 13। तो 16 में प्लस 6 कर दें तो 22 मिलता है, 7 में प्लस 6 कर दें तो 13 मिलता है, मतलब प्लस से किया जा रहा है, यहाँ पे प्लस 6 किया गया है, यहाँ पे प्लस 6 किया गया है। तो ए में अगर प्लस 6 कर दें, ए मतलब 1, तो प्लस 6 कर दें तो मिलेगा 7, और बी मतलब 2, तो प्लस 6 कर दें तो मिलेगा 8 7। ये होता है जी, ये होता है एच। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। फेंट को कैसे कोडित किया गया है, FAINT कैसे कोडित किया गया है, 2014916। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी की प्लेस वैल्यू 20। अब देखिए, अगर 20 को हम यहां पे लिख दें तो 20 मिल जाता है, 14 को यहां लिख दें तो 14 मिल जाता है, 9 को यहां लिख दें तो ये 9 बीच में आ गया, 1 यहां आ गया और 6 यहां आ गया। तो इस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। सिमिलरली GRME को भी किया गया होगा, देखते हैं। GRME, जी मतलब 7, R मतलब 18, M मतलब 13 और E मतलब 5। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, 513187। 5 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, 18 यहाँ आया और 7 यहाँ आया। अब पॉइल को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमको ज्ञात करना। POIL, P मतलब 16, O मतलब 15, I मतलब 9 और L मतलब 12। 12 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 15 और उसके बाद आ जाएगा 16। तो 1291516, 1291516 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अरिथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये प्रश्न है। क्या कहा गया है, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। कौन कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना है, 44 और 19 को, मतलब 44 के स्थान पर 19 आ जाएगी, 19 के स्थान पर 44 आ जाएगा। पहला समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण क्या है, 203 धन 44 माइनस 27 इंटू 19 डिवाइड बाय 11, और इसका मान क्या आना चाहिए, 114। अब आपस में बदलने को बोला है हमको, तो आपस में बदलें तो क्या करेंगे, 203 44 की जगह लिख देंगे 19 माइनस 27 और 19 की जगह हम लिख देंगे 44 डिवाइड बाय 11। अब देखते हैं इसका मान क्या आता है। बॉड में नियम लगा देते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 चौक 44। 203 धन 19 माइनस 27 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 203 धन 19 और 27 में 4 का गुणा करने पे ये हमको मिलेगा 108। तो ये हो जाएगा 203 और 19 222 माइनस 108, इसका मान होता है 114। तो आपस में बदलने पे पहला वाला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 9 गुणित 572 डिवाइड बाय 19 माइनस 44 प्लस 4 बराबर में आना चाहिए 120। आपस में बदल देते हैं अब संख्याओं को, तो 9 गुणित 572 डिवाइड बाय 44 माइनस 19 धन 4, इसको
काट देते हैं सबसे पहले। अब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 11 से कट जाएगा क्या, 11 पंजा 55, बचे 2, 11 दूना 22 और ये 11, ये 4 बार, फिर गया 4 एकम 4 और ये गया 13। अब क्या मिलता है हमको, अब हमको मिलता है 9 गुणित 13 माइनस 19 धन 4। आगे बढ़ते हैं तो 13 गुणित 9 होता है 117 माइनस 9 धन 4। अब और करते हैं इसको आगे हल, तो हमको मिलेगा 117 और 4 को जोड़ देंगे तो मिलेगा हमको 121 माइनस 9 कर देंगे तो हमको 112 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 120 दिया हुआ है तो ये वाला समीकरण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है हमसे, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से चलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति दी हुई है हमको। अब देखते हैं ये पहले वाले ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति कहाँ से शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है यहाँ, लेकिन ऐसा ऊपर नहीं जाती, तो ये ऑप्शन 1 तो रूल आउट हो जाता है। अब बाकी के ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे तो ये आकृति दिख ही नहीं रही है हमको ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। यहां से शुरू किया, ये देखिए यहां से शुरू किया, उसके बाद यहां आए, फिर नीचे गए, फिर इधर आए और फिर ऊपर गए, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको ये आकृति दिख रही है। अब बाकी के ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं। 4 में तो ऐसा कहीं पे दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत, तो 4 भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए अक्षर समूह दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे लेटर ग्रुप दिए हुए हैं, हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर ग्रुप ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, GFKIOLSO, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7, 6, 11, 9, 15, 12, 19, 15। देखते हैं 7 से लेके 11 मतलब +4, 11 से लेके 15 मतलब +4, 15 से लेके 19 मतलब +4, उसके बाद 6 से लेके 9 मतलब +3, 9 से लेके 12 +3 और 12 से लेके 15 +3, तो +4 +3 के कॉन्सेप्ट पे श्रृंखला आगे बढ़ी है। तो 19 में अगर 4 जोड़ देंगे तो मिलेगा 23 और 15 में अगर 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 18। 23 के स्थान पे आता है W और 18 के स्थान पे आता है R। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है, 5 व्यक्ति PQRST उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डायरेक्शन चार्ट के अनुसार हम जानते हैं नॉर्थ हमेशा इस दिशा में आता है। उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए मतलब एक ये पंक्ति है और वो 5 व्यक्ति इस पंक्ति में 5 स्थान पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बैठे हुए हैं। क्या कहा गया है आगे, QS के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा इसमें लेफ्ट और राइट भी देख लेते हैं। लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा और राइट किस तरफ होगा, राइट दाहिना इस तरफ होगा। अब QS के ठीक लेफ्ट की ओर बैठा हुआ है। अगर मान लेते हैं S ये है तो Q कहाँ बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है उसके ठीक पास में लेफ्ट की तरफ। R और T के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। बीच में 3 लोग मान लेते हैं, R यहाँ पे T यहाँ पे, तो बीच में कितने लोग आ गए, 1 2 3। तो ये R और T इस पंक्ति के छोर पे बैठे हुए हैं, तो R यहाँ पे हो सकता है और T यहाँ पे हो सकता है। इसी प्रकार T यहाँ पे हो सकता है और R यहाँ पे हो सकता है। दोनों में से कोई एक संभावना ही सही होगी। T के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। T नाम का व्यक्ति T के बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर T यहाँ पे तो फिर उसका बायां स्थान तो बचा ही नहीं, तो T यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। T किस छोर पे बैठा हुआ है, T इस छोर पे बैठा हुआ है और उसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। तो R इस स्थान पे है, P इस स्थान पे है, T यहाँ पे। बच कौन रहा है, Q और S। Q और S कैसा है, S यहाँ Q S के ठीक बाईं ओर है, Q S के ठीक बाईं ओर है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है R Q S P T।
पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है ये हमको ज्ञात करना है। पंक्ति के मध्य में S बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है जिसमें एक अक्षर समूह दिया हुआ है और उसके सामने एक दूसरा अक्षर समूह दिया हुआ है जो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं। उसी लॉजिक के आधार पे हमें बाकी के 2 अक्षर समूह ज्ञात करना है। अब क्या दिया हुआ है, TRACK, इसको कैसे लिखा गया है, IAYPR। अब हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, T की होती है 20, R की होती है 18, A की होती है 1, C की होती है 3 और K की होती है 11। इसी प्रकार I मतलब 9, A मतलब 1, Y मतलब 25, P मतलब 16 और R मतलब 18। अब देखते हैं, अगर 20 से लेके 9 आए मतलब कितना हुआ, 20 से लेके 9 मतलब -11 हुआ। इसी प्रकार 18 से 1 मतलब -17, 1 से लेके 25 या फिर अगर इसको सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू आ रहा है तो 26 से लेके 25 मतलब -1, 3 से लेके 16 मतलब एक कुछ भी हमको यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रही है। अब देखते हैं और क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। अगर हम इसकी प्लेस बदल दें, पोजीशन बदल दें प्लेस वैल्यू का, तो क्या हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। देखते हैं, अगर 20 से लेके 18 इसको ऐसे कनेक्ट करें तो ये -2 होता है, 18 से लेके 16 ये -2 होता है। उसके बाद अगर इसकी सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27 है तो 27 से लेके 25 मतलब ये भी -2 हुआ, 3 से लेके 1 मतलब ये -2 हुआ और 11 से लेके 9 मतलब ये भी -2 हुआ। मतलब क्या हुआ है, अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, इसका क्रम पूरा बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, 18, 16, 25, 1 और 9। तो फिर हमें हमारा उत्तर देखिए, यहां से 20 से लेके 18 मतलब -2, 18 से लेके 16 मतलब -2, 27 से लेके 25 मतलब -2 और इसी प्रकार 3 से 1 -2 और 11 से लेके 9 मतलब -2। मतलब दो स्थान प्लेस वैल्यू पीछे की गई है और पूरे कोड का स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। अब देखते हैं यही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा हुआ है। हमको ये सब हटाना पड़ेगा यहां से। अब ऑप्शंस में से हमें चलना पड़ेगा फटाफट। अगर हमें जल्दी से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मतलब हम प्लेस वैल्यू से सीधे देख सकते हैं कि कौन से वाले स्थान पे कोड आएगा। अब देखिए, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और 16 के बाद -2 अगर करेंगे तो आता है 14 और उसको आना चाहिए अंत में। अगर यहां से जो अंत में आएगा, ये कोड कैसे था, ये कोड ऐसे था TRACK, उसको किया गया था IAYPR। मतलब T की प्लेस वैल्यू, T से आखिरी वाला लेटर बना था तो P की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 16 और 16 के बाद अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीधे अंत में 2 B मतलब 2, तो यहाँ पे हो जाता है 16 और यहाँ पे हो जाता है 2। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 19, तो 16 से 2 आए मतलब -14 हुआ और 18 से लेकर 19 मतलब +1 हुआ। तो ये वाला ऑप्शन यहीं पे रूल आउट हो जाएगा। बाकी बचे दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन 19 है यहाँ पे और अंत में क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको 17। यहाँ पे पूरे कोड में -2 हुआ था तो 19 से लेके 17 मतलब -2 हुआ। यहाँ पे हुआ है 20, T मतलब 20 और R मतलब 18, यहाँ पे भी -2 हुआ। R से लेके P, R मतलब 18 और P मतलब 16, यहाँ -2 हुआ। A मतलब सेकंड प्लेस सीरीज वैल्यू से देखें तो
27 और यहाँ पे y मतलब 25 मतलब -2 हुआ, w मतलब 23 और u मतलब 21 मतलब -2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 इस नियम का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिला। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है? ए सी डी, इसको कैसे कोडित किया गया है? 12 के रूप में। ए मतलब 1, सी मतलब 3 और डी मतलब 4। 1 3 4 से 12 कैसे आ सकता है? आपस में जोड़ें तो 1 और 3 4 और 4 8, लेकिन नहीं, अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो हमको 12 मिलता है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। बी ई, ए को कैसे कोडित किया गया है? इसको किया गया है 10 के रूप में। बी मतलब 2, ई मतलब 5 और ए मतलब 1, 5 दूना 10। तो ये भी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या कहा गया है हमें यहाँ पे? ई सी जी, ई मतलब 5 गुणित सी मतलब 3 और जी मतलब 7, 5 दिया 15 और 15 में 7 का गुणा करेंगे तो 85 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। क्या कहा गया है अब हमें? कूट भाषा में कॉबल स्टोन्स को इस प्रकार लिखा गया है और सेटिस्फैक्ट्री को इस प्रकार लिखा गया है। उस भाषा में इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, इस समूह को कैसे लिखा जाएगा, हमको ज्ञात करना है। सी ओ बी बी एल ई एफ टी ओ एन ई एस, इसको कैसे कोडित किया गया है? बी बी ओ सी, उसके बाद टी एस ई एल एस ई एन ओ। ध्यान से देखिए, अब इसको कैसे दिया हुआ है। अगर इस बी को सी से शुरू करते हैं, सी को यहाँ पे लिख दिया सी, इस ओ को लिख दिया ओ और इस बी को लिख दिया बी और इस बी को यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये 4 का समूह हो गया। इस एल को यहाँ पे एल लिख दिया, इस ई को यहाँ पे ई लिख दिया, इस ई एस को यहाँ पे एस लिख दिया और इस टी को यहाँ टी लिख दिया। मतलब 4 का समूह बना। एक ये समूह बना, दूसरा समूह ये बना, ये ओ यहाँ गया, एन यहाँ आया, ई यहाँ आया और एस यहाँ आया। तो 4 का यहाँ पे ग्रुप बना है। अब देखिए यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री को भी ऐसे ही लिखा है क्या? एस ए टी आई एस एफ ए सी टी ओ आर वाई। अब इसको कैसे कोडित किया गया है? आई टी ए एस सी ए एफ एस वाई आर ओ टी। 4 के समूह में देखिए एस यहाँ आया, ए यहाँ आया, आई यहाँ आया, टी यहाँ आया और आई यहाँ आया। ये 4 का ग्रुप बन गया। अगला ग्रुप देखते हैं। एस ये हुआ, एफ ये हुआ, आई ए ये हुआ और सी ये हुआ। इसी प्रकार टी यहाँ पे, ओ यहाँ पे, आर यहाँ पे और वाई यहाँ पे। 4 का ग्रुप बनाए। अब क्या पूछा गया है हमसे? टी ए सी एच सी ए आर टी एच सी ए वाई सी ए आर डी आई ए एस। तो क्या हो जाएगा? 4 का ग्रुप बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रुप बनेगा। टी यहाँ पे अंत में आ गया, उसके पहले आ गया ए, फिर आ गया सी और उसके पहले आ गया एच। तो एच सी ए टी, HCAT से हमारा उत्तर शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत साबित हो गया और ऑप्शन नंबर 1 गलत साबित हो गया। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा Y अंत में आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। HCAT के बाद RACY ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। अब जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हम संख्याओं के बीच का अंतर निकालने लग जाते हैं। 8 से लेके 9 मतलब +1, 9 से लेके 5 मतलब -4, 5 से लेके 16 मतलब ये हो गया +11
और 16 से लेके 27 मतलब +11, 27 से लेके 25 मतलब -2। तो यह कोई भी यहाँ पे हमें एक लॉजिक नहीं मिल रहा है। अब और संख्याओं के बीच का अंतर भी काफी ज्यादा बड़ा नहीं, संख्याएं एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ या घट नहीं रही है। तो फिर हमें इस केस में अल्टरनेट सीरीज वाले कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। अल्टरनेट सीरीज में चलते हैं तो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे। 8 से लेके 5 आए तो ये -3, फिर 5 से लेके 27, 27 से लेके 32, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। तो फिर हम दो दो संख्याएं छोड़ के देखते हैं हमें हमारा उत्तर मिल रहा है क्या। अब देखें 8 से लेके अगर हम 16 आए तो ये 2 गुना हुआ, 16 से लेके 32 आए ये 2 गुना हुआ, और इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 8 गुणित 2 16, 16 गुणित 2 32, तो 32 गुणित 2 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट होता है और ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट होता है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या भी ज्ञात करनी है। अब देखते हैं 9 से लेके 27 आए मतलब 3 गुना हुआ, 27 से लेके 81 आए मतलब 3 गुना हुआ, ये गुणित 3 ये गुणित 3, और 81 से में अगर 3 का गुणा कर दें तो 243 मिलता है। अब कौन सी सीरीज बच रही है, अब देखिए यहाँ 5 से लेके हम आएंगे 25 पे मतलब ये गुणित 5 हुआ, 25 से अगर हम 125 पे आए तो ये गुणा 5 हुआ, और 125 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो ये क्या मिलता है, 125 में 5 का गुणा करने पे हमको 625 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें संख्याओं का के 2 सेट दिए हुए हैं जो एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। अब उसी लॉजिक को ढूंढना है और हमें ऐसा सेट ढूंढना है जो उसी लॉजिक का पालन कर रहा हो। पहला सेट क्या दिया हुआ है, 12 8 16, दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, 22 10 144। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। अब इसको ध्यान से देखो तो 8 और 4 को जोड़ दें तो हमको 12 मिलता है। इसी प्रकार 10 और 12 को जोड़ दें तो हमको 22 मिलता है। तो कैसे हुआ, ये जो अंत वाली संख्या है उसका वर्गमूल निकाला है और उस वर्गमूल में दूसरी संख्या जोड़ी है। मतलब फर्स्ट लेटर कैसे मिला है हमको, फर्स्ट नंबर कैसे मिला है हमको, वो है सेकंड नंबर प्लस आखिरी नंबर का प्लस थर्ड नंबर का वर्गमूल, थर्ड नंबर का वर्गमूल। तो अब देखते हैं इसके लिए सबसे आसान हिंट क्या होगी कि आखिरी वाली नंबर जो नंबर है, आखिरी वाली जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 24 तो किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब ये है 36, 36 मतलब 6, इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। तो 20 और 6 को जोड़ने पे 26 मिलता है, यहाँ 28 है, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 121 है, किसका वर्गमूल है 11 का, इन दोनों को 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 24, ये ऑप्शन भी रूल आउट। पहला दूसरा तीसरा तीनों रूल आउट होते हैं, तो ये चौथा हमारा सही उत्तर होगा। 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 और 8 को जोड़ने पे मिलता है 18, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। 17 से लेके हम 25 पे आए मतलब संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ये कितना हुआ, +8 हुआ। 25 से लेके 34 मतलब +9, 34 से 44 मतलब +10, 44 से 11 मतलब +11। तो 8 9 10 11 इस प्रकार से सीरीज बढ़ रही। तो आगे क्या आ जाएगा, 12, 55 और 12 को जोड़ देंगे तो 67, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। फिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है जिसमें क्या कहा गया है, पहला स्टेटमेंट ऑल स्वीट्स आर फूड। अब इसका कैसे डायग्राम बनेगा, ये स्वीट्स हो जाएंगी ऑल स्वीट्स और ये क्या है, फूड है, तो ये बड़ा वाला सर्कल किसका बनेगा, ये फूड का बनेगा। अब क्या कहा गया, ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ऑल फूड आर हेल्दी, जितने भी फूड हैं वो सभी हेल्दी होंगे, तो ये एक सर्कल इस प्रकार से हेल्दी का बन जाएगा, हेल्दी। अब क्या
कंक्लूजन से, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, ये देखिए ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, हाँ जी ये छोटा वाला सर्कल इसके बीच में आ रहा है और हेल्दी सबसे बाहर है, तो पहला वाला तो फॉलो करेगा। सम हेल्दी आर स्वीट्स, सम हेल्दी आर स्वीट्स, जी हेल्दी का एक छोटा वाला सबसेट स्वीट्स का भी बन रहा है, तो सम हेल्दी आर स्वीट्स, ऑप्शन नंबर 2 भी, कंक्लूजन नंबर 2 भी हमारा फॉलो कर रहा है, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।